नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपको अच्छी लगेगी और इससे आप सीखेंगे। हुआ यूँ कि एक गाँव के अंदर एक अंग्रेज आदमी आया। जैसे ही वो बस से उतरा, तो बस स्टैंड पर एक गाँव का देहाती आदमी माला लेकर हाथ में श्री राम का जाप कर रहा था। अंग्रेज जो सूट बूट पहने हुआ था, हैट पहने हुआ था, जब गाँव में उतरा, तो उसने उस आदमी को एक अजीब-सी हरकत करते देखा। उस अंग्रेज के कंधे पर एक दुनाली बंदूक लटकी हुई थी। जैसे ही वो उतरा नीचे, उसने उस गाँव के देहाती आदमी से पूछा, "आप क्या कर रहे हो?" जो कि मैं श्री राम का जाप कर रहा हूँ, माला जप रहा हूँ। उसने कहा, "इससे क्या होता है?" गाँव के इस आदमी ने कहा, "ये जो तुम्हारे कंधे पे लटका हुआ क्या है ये?" उसने कहा, "ये बंदूक है।" तो अंग्रेज ने भी पूछा देहाती से कि, "तुम्हारे हाथ में क्या है?" कि माला है। तो उसने कहा, "इससे क्या होता है?" तो देहाती गाँव ने कहा, "इस जो बंदूक से क्या होता है?" अंग्रेज को इस बात पे क्रोध आया और उसने एक आकाश की तरफ एक पक्षी देखा और फायर किया, और फायर करते पक्षी जो है जमीन पर आकर लहूलुहान हो गया। तो अब जो देहाती था, उसने अंग्रेज से कहा, "ये तुमने क्या किया? तुमने पक्षी को मार दिया।" तो यूँ कहें बंदूक का यही काम है। अब बताओ माला का क्या काम होता है? उस देहाती आदमी ने उठा, माला लेके गया और जो पक्षी उस अंग्रेज ने मारा था, उस पक्षी को छुआई माला, और पक्षी जिंदा हो गया और हवा में उड़ गया। तो जब अंग्रेज ने ये चीज देखी कि जो बंदूक है ये तो किसी को मारने के लिए है, और जबकि माला है ये किसी जीव को बचाने के लिए है, तो अंग्रेज को समझ में आया कि जो माला है उसकी ताकत ज्यादा है वनस्पति बंदूक की। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर हमारे अहिंसा परमो धर्म की नीति अपनाई जाती है। परोपकार, दयालुता, ये हमारे हर नागरिक के मन और विश्वास में है, जबकि अंग्रेजों में ऐसा नहीं है। उसमें हो सकता कुछ अलग हो, लेकिन हिंदुस्तान केवल प्रेम भाव से ही बना है। तो अंग्रेज जो आया था, जो सत्य की खोज के लिए आया था, और वो सदैव के लिए वृंदावन में ही बस गया। और आया तो वो राम के लिए था, कृष्ण के लिए था, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन में बस गया। दोस्तों, ये कहानी सच्ची कहानी है और वृंदावन की है। किसी नई कहानी के साथ मैं किसी और दिन मिलूंगा। धन्यवाद।